When we go to a shop, we purchase pen 10 rupees, chocolate 10 rupees and book 20 rupees. So at that time what we did, 10 plus 10 plus 20, that is 40 rupees. So like that मुझे बताओ कि आपने कब शॉपिंग की थी खुद जाकर दुकान में और उस वक्त क्या क्या खरीदा था और उसकी टोटल एडिशन कितनी। वाइल परफॉर्मिंग एडिशन देर आर सम प्रॉपर्टीज़। जब हम एडिशन करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ खासियत भी होती है। सो लेट्स चेक। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज विच वी कॉल्ड order property. So the real life equation, if I want to give example, suppose we have three people A, B, C. Clear? So first is A, second after A there is a B, after B there is a C. So total number of people is 3. Okay, so this is the order A, B, C. And suppose if we change the order, like example first is C, then B, then A, still total number of people is 3. It means that when we change the order, the total number remains same. Let's see. Order property, that is A plus B is equal to C. If A plus B is equal to C, then B plus A. Here look, just we change the order. जो आगे था वो पीछे किया, जो पीछे था वो आगे किया. B plus A is equal to C. By changing the order, get same result. So order property is what? When we change the order, okay, still if we get a same result, then we can say that it is a order property. Example, 5 plus 4 is equal to 9. Same, 4 plus 5 is equal to 9. And one more example is 45 plus 50 is equal to 95. And 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 95। एक दिन की बात है जब 20 बच्चे ग्राउंड के ऊपर खेल रहे थे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10-10 का ग्रुप बनाकर वो खेलने लगे। 10 बच्चे एक ग्रुप में थे और 10 बच्चे दूसरे ग्रुप में। अगले दिन जब उन्होंने एक गेम खेलना चाहा तो 15 बच्चों ने एक गेम खेला और दूसरे 5 बच्चों ने अलग गेम खेला। तो यहाँ देखा जाए तो हमें दिखता है कि पहले दिन तो 10-10 का सेट था, लेकिन दूसरे दिन 15 और 5, लेकिन यहाँ दोनों ही जगह उनकी एडिशन कितनी हुई, उनकी एडिशन हो गई 20। लाइक दैट हियर वी हैव एग्जाम्पल, ग्रुप ए कंटेन 3 स्टूडेंट, ग्रुप बी कंटेन 1 स्टूडेंट। तो उस दिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 4। अगले दिन ग्रुप ए में 2 बच्चे और ग्रुप बी में 2 बच्चे, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4। क्लियर? तो यहाँ देखा जाए तो हर बार हमें एडिशन 4 मिली, मतलब ग्रुप अलग होने के बावजूद भी उनकी एडिशन सेम अगर आती है तो उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ओके, सो लेट्स कम टू द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, दैट इज ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू डी, देन ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। दैट इज बाय चेंजिंग, फर्स्ट वो ग्रुप था, नेक्स्ट ये ग्रुप बना। बाय चेंजिंग ग्रुप गेट सेम रिजल्ट। अगर ग्रुप अलग फॉर्म होने के बावजूद भी हमें अगर सेम रिजल्ट मिलता है तो हम उसे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 4 प्लस 5 का अलग ग्रुप है, वो बना 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट 4 डिफरेंट, 5 प्लस 6, ओके, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ अलग ग्रुप होने के बावजूद भी हमें सेम रिजल्ट मिला, तो उसे हम कह सकते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक खाली ग्लास है और उस खाली ग्लास के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, तो क्या वो ग्लास भर जाएगा? आंसर है नहीं। वैसे ही हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर के अंदर हम कुछ नहीं, मतलब 0 ऐड कर रहे हैं, तो क्या वो नंबर बदलेगा? आंसर है नहीं। इसी प्रॉपर्टी को हम मैथ्स में कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं, लेट अस सी। Additive property, number plus 0 is equal to that number itself. Example, we have a 4, so 4 plus 0 is equal to 4, तो नंबर चेंज नहीं हुआ। 50 plus 0, so 50 में अंदर ने 0 ऐड किया, we added 0 in 50, so number itself that is 50. 0 plus 400, so here 400 के अंदर हमने 0 ऐड कर रहे हैं, so number itself that means it will not change. So this property is called additive property. Now we are moving towards the actual calculation. So first case, we have a 5 to 6 digit number for 4th standard and 7 to 8 digit number for 5th standard. So let us start. So these digits, like example, if we start from ones, so ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. So up to this we have total 8 digit. Okay, so 5 to 6 digit number, that means
10,000 and lakh is for 4th class, and 7 to 8 digit means 10 lakh to crore is for 5th standard. So let us start. When we are doing addition, we have to follow certain rules, and when we follow that rules, our correctness will be 100%. The first step is arrange the digit in column of ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. That means we have to arrange the digit according to these columns, that is ones, tens, 100 and 1000. Second point, write 0 in vacant place. So there is, suppose, a vacant place, that means empty place. So at that time, here we have we arrange the digit in column, ones column, tens, 100 and thousands column. Next we have a 1200 plus 120. So here this is vacant place, so put 0, and now we have to do addition. Now next point, now add each column, that is ones column, tens column and 100 column separately. So ones column, 0 plus 0, 0, 0 plus 2, 2, 2 plus 1, 3, 1 as it is. So total answer is 1320. Next tip is what? Always start from ones place. Don't start from thousand place. Okay, not from this side. Start from ones place, so you will get correct answer. Next, that is the fourth point, is two ways you can add. You can add two ways. Like example, from top to bottom, 9 plus 7, or from bottom to top, that is 7 plus 9. So here we have one example. Okay, let us check. Arrange the digit in column. So we arrange this digit 5, 4, 3 in column of ones, tens, 100, 1000 and 10,000. Clear? Next point, write 0 in vacant place. So there is no vacant place, so no need to write 0. Now add each column. So here, now first of all we have to add first column, that is column of ones. 9 plus 7 is equal to 16. 6 is here. Ones carry on 2, that is on 10 place. So 2 plus 1, 3. 3 plus 5, 8. Clear? Done. Now we are solving 100 column. Okay, this is plus sign. 3 plus 9 is equal to 12. So 2 is here. 1 is on 1000 column. 4 plus 1, 5. 5 plus 2, 7. And this 5 plus 3, 8. Now put comma. Rule for comma is what? 3, 2, 2, 2. That means count from this side. 1, 2, 3, comma, 1, 2, comma. So here we have 87,286. This